मेरे गौशाला सीरीज़ के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं गायों का दर्द बताने वाला हूं, जो कि आप लोग जाने और अनजाने इन गायों को दे देते हैं। ज्योतिषी के कहने के कारण, पंडितों के कहने के कारण आप अपना पाप काटने के लिए, अपने ग्रह को ठीक करने के लिए गौशाला में 2 4 5 रोटी लेकर के आते हैं इन गायों को खिलाने के लिए। और जैसे आप अपने पाप को काटने के लिए यहाँ पर आते हैं कि इन गायों को मैं रोटी खिलाऊंगा और मेरे पाप कटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाने और अनजाने में आप इन गायों की बद्दुआएं लेकर के जाते हैं। ये आपका रोटी खा के आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप इन सारी गायों से बद्दुआएं लेकर के जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वो गेट है और उस गेट से जैसे ही कोई आता है यहाँ पर रोटी लेकर के, या उनके हाथ में अगर इन गायों को पन्नी दिख जाती है और वो समझ जाते हैं कि ये कुछ खिलाने के लिए आए हैं, तो वो आते 3 4 रोटी लेकर के ही हैं। और जैसे यहाँ पर रोटी का वो पन्नी खोलते हैं और खिलाना शुरू करते हैं, जो सबसे नज़दीक गाय होती है वो तो फटाक से दौड़ के चली आती है और वो खा लेती है। लेकिन जैसे ये सारी गाय देखती हैं ना कि वहाँ पर कोई आया हुआ है, ये सारी की सारी गाय उठ करके उस तरफ जाना शुरू करती है, इस आस में जाना शुरू करती है कि शायद उनको भी कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन आपके पास तो होती है 4 रोटी, जो आप किसी को भी खिला के ख़त्म कर देते हैं। आप वहाँ खिलाते हैं सिर्फ 4 गाय को, और ये सारी गाय जो उम्मीद से आपकी ओर दौड़ करके आ रही थी ना, इनकी कहानी कुछ या इनका मनोभाव कुछ ऐसा होगा कि आप किसी भंडारे में गए खाना खाने के लिए, और जैसे आपकी बारी आई मालूम चला भंडारा ही ख़त्म हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये समझे कि आप गए थे किसी शादी में खाने के लिए, पार्टी में मौज मनाने के लिए, और जैसे ही 4 5 लोगों ने खाया, 25 50 लोगों ने खाया, पूरे का पूरा खाना ख़त्म हो गया, तो आपके मन में क्या गुजरती है और आपको कैसा महसूस होता है, ठीक वैसा ही इन सारी गायों को महसूस होता है। और आप जाने अनजाने में पाप काटने की जगह पे कुछ पाप लेके चले जाते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि जब भी आप किसी गौशाले में जाते हैं, ये सोच करके कि मैं अपने हाथ से गाय को खिलाऊंगा और ज्योतिषी जी ने जो मुझे बताया वो पूरा होगा, तो हाथ से ना खिलाएं। जो उनके खाने का जगह होता है वहाँ रख दें, और जिसको जो खाना है वो खाएं। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो ज्योतिषी होते हैं वो आपको बताएंगे कि नहीं देसी गाय होनी चाहिए, नहीं छोटी बछिया होनी चाहिए, नहीं बिना बच्चे की माँ होनी चाहिए, या बहुत बूढ़ी गाय होनी चाहिए। और आप वही 4 रोटी लेकर के इसमें आकर के ढूंढ रहे होते हैं कि बाछी कहाँ है, छोटी गाय कहाँ है, दूध देने वाली गाय कहाँ है, बूढ़ी गाय कहाँ है। और ये सब उसकी खुशबू से पहचान जाते हैं कि इसमें कुछ खाने का है, और ये आपके आगे पीछे दौड़ रहे होते हैं। और मालूम चलता है कि आप तो खिलाएंगे उस पर्टिकुलर को, तो इनका क्या दोष है, इनके सामने खाना लेकर के आप क्यों घूम रहे हैं। ऐसा ना करें। अगर आपको किसी ज्योतिषी ने बताया है कि बच्चे वाली गाय को देना है, छोटी गाय को देना है, बिना बच्चे वाली गाय को देना है, बूढ़ी को गाय को देना है, तो बेहतर है कि आप रास्ते में खिला दें। और अगर आपको गौशाला में इंटर करके ही इनके लिए कुछ करने के लिए कहा गया है, तो बेहतर यही है कि जब आप गौशाला में आते हैं तो इनके लिए कुछ ऐसा लेकर के आएँ जो सब कोई खा सके। हालांकि बहुत ज़्यादा गाय होती हैं, सबको तो नहीं खिला सकते, तो बेहतर है आप इनके लिए मेडिसिन डोनेट करके जाएं, इनके लिए भूसा डोनेट करके जाएं। और इनके खाने का जो जगह है वहाँ पर 2 4 रोटी जो आपको रखना है, गुड़ रखना है, वो रख दें। और सिर्फ 4 रोटी से आप अपने कर्मों को नहीं बदल पाएंगे, आप अपने राहु केतु को नहीं सुधार पाएंगे। अगर इनके तृप्ति से अगर आपको आशीर्वाद मिलती है ना, तो इनकी तृप्ति के लिए आपको भूसा दान करना पड़ेगा, इनके लिए दवाइयाँ दान करनी पड़ेंगी। इनका दर्द को समझते हुए उस हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर डोनेट करनी चाहिए। और नहीं तो फिर ये तो सड़क पे घूम ही रही हैं और आप देखते हैं और निकल जाते हैं। वैसे निकल जाए सिर्फ 4 रोटी दे करके, और आप ये सोचते हैं कि मेरा राहु और केतु शांत हो जाएगा, गौशाला में एंटर करके मैं अपने आप को कुंडली के दोषों से मुक्त कर लूँगा, तो ये आपका भ्रम है। मेरे हिसाब से ये आपका भ्रम है। और आप अपने आप को दोष मुक्त करने के लिए तो ज़रूर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को इन सारे लोगों का दोषी बना लेते हैं। इन सारे लोगों का आप दिल तोड़ने का दोषी बनते हैं, इन सारे लोगों को हर्ट करते हैं। तो गौशाला में आप आते हैं पुण्य कमाने, तो काम कुछ ऐसा करें कि सिर्फ पुण्य कमाएं, इनकी बद्दुआएं लेके ना जाएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।